फ्रांस का वीज़ा कोई अप्लाई कर रहा है 25 से 30 डेज में वीज़ा आ जाता है। हंगरी के लिए अप्लाई कर रहा है विद इन 1.5 मंथ 2 मंथ में वीज़ा आ जाता है। हर कंट्री के लिए, यूके के लिए अप्लाई कर रहा है 1 से 2 महीने में उसका वीज़ा आ जाता है। टाइम कितना लगता है स्टूडेंट्स के लिए आइलेट्स क्लियर करने में, इसके सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हों? ऑस्ट्रेलिया के लिए कितना वक्त लगता है? ऑस्ट्रेलिया विल टेक, देखें पहले जो ऑस्ट्रेलिया का सिनेरियो था 5-5 महीने भी वीज़े नहीं आ रहे थे, 6 महीने भी वीज़ा नहीं आता, डिले हो रहा था। अब डिसीजन थोड़े से जल्दी हुए हैं तो 3 मंथ्स में 4 मंथ्स में डिसीजन आ भी रहे हैं। पुख्तनो था बाहर पतलो की कना सबक तपारा द टोल नगट चैलेंजेस और मसाइल से दी। हमारे पास जितनी भी कंट्री है या जितनी भी यूनिवर्सिटीज़, हम सबके ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ को ही प्रेफर कर रहे होते हैं, ना कि हम लोग किसी और एजेंट की चीज़ों को प्रेफर कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कदरमनो कतुन को लाहौर की यमा द एसएमआई ची कम ऑफिस ते दलता तस्ता मुंगा वेल्यू पेखवर के मुंगा एसएमआई सर प्रोग्राम कड़ो दा कंसल्टेंसी दा द द्वी सर बनन पर लाहौर की खबरें कोम द द्वी ची कम ऑफिस ते दलता स्टूडेंट्स होम दी او نن چې د دوی د آیرلند کې د یونیورسيټو کم ذمہدار دی هغه خو هغه په د مرغرانغه دنه بزو چې خبرې وکړو زما سر راځي زو آفس ته دنه را لمجي تیمور भाई सर वलाड़े माँ जो आइलेट्स ट्रेनर है इनसे मैं बात करूंगा, बल्कि कोशिश करूंगा कि ये कुछ इस अंदाज में बात करे कि सबको समझ आ जाए। सर ये बताएं मुझे एसएमआई में कितना वक्त इधर आपका हुआ? This is actually a brand new office and the SMI has been working for quite some time. काफ़ी अरसा हो गया है SMI को यहाँ पे पेशावर के ऑफिस में, and we have opened just recently an office here in Lahore, Zingwa Mall, 5th floor, office 504. और यहाँ पे ये है कि because I've been in this business for the past 16 years, so I have worked closely with Mr. Yasser and obviously the regional director here, Miss Fari. तो काफ़ी अच्छा काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. वी आर गेटिंग अ ग्रेट रिस्पांस फ्रॉम द स्टूडेंट्स. दे कमिंग ओवर टू अस, हमारे पास आ रहे हैं, मिल रहे हैं. दे टेकिंग द केसेस है विद अस एंड वी आल्सो कन्वर्टिंग देम फॉर द क्लासेस. हमारी ऑनलाइन भी क्लासेस अवेलेबल हैं, इन पर्सन क्लासेस भी अवेलेबल हैं. तो इफ़ यू रियली वांट टू क्लाइंब द गोल्डन ब्रिज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप SMI कंसल्टेंट जो है वो ज़रूर आएँ. सर ये बताएं, पाकिस्तान में आइलेट्स लर्निंग के हवाले से स्टूडेंट्स की रीडीनेस जो है कैसी है? जहाँ से मैं देख रहा हूँ ना, अक्सर हमारे पाकिस्तान के अंदर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है. कुछ लोग कह रहे हैं कि इंग्लिश मयार नहीं है, कुछ लोग कह रहे नहीं इंग्लिश आपको सीखना आपके लिए ज़रूरी है. तो आइलेट्स के हवाले से भी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि डिसेप्टिव टैक्टिक्स बहुत ज़्यादा है आइलेट्स के हवाले से. सो हाउ विल यू एड्रेस दिस कि there are much more deceptive tactics? The thing is that obviously there has been a word in the market that test can be actually taken on behalf of you, or perhaps they could release the answers. It's basically because of the cognitive reserve. जो हमारा cognitive reserve है, हमारे जो इल्म और तालीम जो हमारे पाकिस्तान में है, what I know of is about 4 to 5%. It's not more than that. जिसकी वजह से वी डोंट नो एग्जैक्टली, हमारे स्कूल्स में हमें बताया नहीं जाता कि आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स लेने के लिए इन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू गो फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हमारे यहाँ पे सेकेंडरी लेवल पे आपको C++ नहीं सिखाएंगे, आपको ऑटोकैड नहीं सिखाएंगे, जिसकी वजह से उनको और मुश्किलात पेश आती हैं. जस्ट लाइक दैट, इसी तरीके से अगर आप इंग्लिश की बात करें तो आपको इंग्लिश की जो ज़ुबान है, जब तक आप वो नहीं समझेंगे तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू to complete your academic. आखिरी क्वेश्चन है, टाइम कितना लगता है स्टूडेंट्स के लिए आइलेट्स क्लियर करने में? Honestly, अगर आप if you go with a strategy, अगर आप प्लानिंग के साथ चलते हैं, which is very important in one's life, तो उस प्लानिंग में ये होता है कि आप पहले उसकी तैयारी करें, देखें कि आपकी फैसिलिटी वैल्यू कितनी है 0 to 9 कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क में. आप A1, A2, B1, B2, C1, C2 किस लेवल पे आप आते हैं, आपकी फैसिलिटी वैल्यू क्या है, और फिर उस बिना पे आप अपने आप को जांचें, अपनी गलतियां उसको इम्प्रूव करें. क्योंकि एक एवरेज स्टूडेंट जब टेस्ट देता है तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर वो 5.5 का है तो वो 6.57 भी स्कोर कर सकता है. तो अगर उसको राइट गाइडेंस मिले, असेसमेंट मिले, चाहे आप ऑनलाइन वीडियोस देखें, चाहे आप किसी से आप कम पैसों में जाके तैयारी करवाएं. हम प्रीमियर इंग्लिश हाउस डिपार्टमेंट के हैं, वी टीच यू ओनली द प्रीमियर थिंग्स. हमारे पास अपडेटेड लेक्चर्स हैं और जिसकी वजह से उनको एक पुश मिलता है और काफ़ी एक इंकरेजमेंट उनको मिलती है
कि वो जो है आसानी से टेस्ट कर पाएँ। तो उसके लिए तैयारी ज़रूरी होती है, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले बताया था कि पाकिस्तान में इसका जो रुझान है वो बहुत मतलब कम है। तो लोग इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते, क्योंकि लैंग्वेज आपको बोलनी पड़ती है, तो उस हवाले से हर किसी को तैयार मतलब होना चाहिए। ये बताएं मुझे, एसएमआई को क्यों चूज किया? Because it was very convenient and they were very friendly about queries. So uh, it was very convenient, I guess. आइलेट्स के लिए तैयारी अब कैसे जा रही है? It's going very well. Sir is teaching very well, and sir is very friendly, and they are teaching us very well. अच्छा, बैंड्स के हवाले से मैं बात करूं तो टारगेट क्या है आपका और कितना टाइम लगेगा आपको क्लियर करने में? My target is 6.5 to 7 band, and I guess sir is teaching very well, so I required 1 to 2 months maximum for achieving my required band. अच्छा, ये मुझे बताएं, यहाँ एसएमआई में जो आप सीख रहे हैं ना, तो ये कन्फ्यूजन के हवाले से मैंने बात की कि इंग्लिश के हवाले से कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। तो आप इंग्लिश सीख रहे हैं ना, कितना वक्त लगेगा आपको आइलेट्स क्लियर करने में स्पेसिफिकली, और फिर इसके बाद कहाँ जाने का इरादा है? जी, सबसे पहले तो इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, ये हमारी सेकंड लैंग्वेज है। हम इसको परस्यू कर रहे हैं एज ए सेकंड लैंग्वेज, हम इसको सीख रहे हैं। एक लर्निंग प्रोसेस होता है कोई भी नई लैंग्वेज सीखने का। इवन दो कि हमारे इंस्टीट्यूट्स में इंग्लिश पढ़ाई जाती है फ्रॉम नर्सरी टू ऑनवर्ड, लेकिन इतनी फ्लुएंसी से या फिर इतनी तवज्जो से हम लोग शायद इसको पिक नहीं कर पाते। तो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है कोई भी लैंग्वेज को अच्छे तरीके से समझने के लिए। मेरा ख्याल है कि एक ग्रेजुएट इंडिविजुअल को मैक्सिमम 1 to 2 मंथ्स रिक्वायर्ड होंगे कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। इंग्लिश बड़ी यूज टू लैंग्वेज है, हम लोग इसको अपने डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। ऑल्दो बाकी जर्मन लैंग्वेज हो गया, इटालियन हो गया, ये लैंग्वेजेस थोड़ी सी टफ हैं कंपैरेटिवली इंग्लिश के। तो इंग्लिश इज़ नॉट अ बिग डील टू लर्न आवरसेल्फ। मैं इधर जो रीजनल डायरेक्टर हैं एसएमआई ऑफिस में उनके खड़ा हूँ, तो उनसे मैं सिर्फ 2 सवाल करूँगा। मैडम, आप मुझे ये बताएं, एसएमआई को लोग क्यों प्रेफर करें? सबसे ज़्यादा प्रेफर करने की चीज़ ये है कि अभी जैसे मेरे पास स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ये किसी कंसल्टेंट से आए हैं, वट किसी भी कंसल्टेंट से आए हैं, लोग फेक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट का फ्यूचर ख़राब हो रहा है। स्टूडेंट को इतनी अवेयरनेस नहीं होती है कि हमारा जो ऑफ़र आ रहा है उसके बाद हमें फ़ी कितनी पे करनी पड़ रही है, हमें अपने वीज़े के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है, हम किस इनटेक में जा रहे हैं, हमारे जाने के बाद वहाँ पे जो कोर्स स्टार्ट होगा वो कितनी टाइम में होगा। गलत इन्फॉर्मेशन देकर बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं। एसएमआई की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, और उससे अच्छी चीज़ ये है कि हमारे पास जितनी भी कंट्री है या जितनी भी यूनिवर्सिटीज़, हम सबके ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ को ही प्रेफर कर रहे होते हैं, ना कि हम लोग किसी और एजेंट की चीज़ों को प्रेफर कर रहे हो, या किसी मतलब नॉर्मल अगर हमारे पैनल पे नहीं है यूनिवर्सिटी, हम उसका काम नहीं करते हैं, हम सिर्फ उन्हीं को कर रहे होते हैं। टाइम के हवाले से कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है ना, तो मुझे ये बताएं कि सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद वक्त कितना लगता है एसएमआई को? हर कंट्री की अपनी रिक्वायरमेंट है। कुछ कंट्रीज़ का वीज़ा विल टेक 1 मंथ, किसी कंट्री के वीज़े को टाइम लगता है 2 महीने। इसलिए आपने पहले स्टूडेंट को बताना होता है कि आपने माइंड में रखना है। जैसे अगर फ्रांस का वीज़ा कोई अप्लाई कर रहा है, 25 से 30 डेज़ में वीज़ा आ जाता है। हंगरी के लिए अप्लाई कर रहा है, विद इन 1.5 मंथ 2 मंथ में वीज़ा आ जाता है। हर कंट्री के लिए, यूके के लिए अप्लाई कर रहा है, 1 से 2 महीने में उसका वीज़ा आ जाता है। तो हर वीज़े कंट्री का टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट होता है। फर्ज करें सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हों, ऑस्ट्रेलिया के लिए कितना वक्त लगता है? ऑस्ट्रेलिया विल टेक, देखें पहले जो ऑस्ट्रेलिया का सिनेरियो था, 5-5 महीने भी वीज़े नहीं आ रहे थे, 6 महीने भी वीज़ा नहीं आता, डिले हो रहा था। अब डिसीजन थोड़े से जल्दी हुए हैं, तो 3 मंथ्स में 4 मंथ्स में डिसीजन आ भी रहे हैं। अब्दुल्ला भाई सरोलाड़े मा ताल्लुक के स्वाद सरदेव एडमिन ऑफिसर दे दलता लाहौर के ए सादा तपोस को कम खलक च बहर लगवाड़ी तालीम हासिलवलो द पारा अगो त पैगाम जी په پښتو کې ورکوي؟ هغه ته دغه دی چې بس پاکستان چې کوم حالات روان دي، نو بهر تله یو ښه اپورچونټي ده په دې دور کې. نو دا دی چې څوک هم تله غواړي
نو اس ام آی سره ډایرکټ رابطه وکړي یا آنلاین موږ سره رابطه کولای شي او موږ سره ډایرکټ افیلیشن یونیورسيټیز ده نو موږ تاسو ته بس مسلې نه راځي په هغې دوره پښتنو ته بهر پتلو کې کنه سبق د پاره د ټول نه غټ چیلنجز او مسائل څه دي ټول نه غټ چیلنجز او مسایل دا دي چې نن سبا چې کوم دا کنسلټنسي دا کار دی دا ډیر زیات شوی دی نو کوم کار چې یو ټرینډینګ کې روان وي نو هغې کې فراډ هم ډیر زیات شي نو دا دی چې اس ام آی کنسلټنټ دا دی دا پراپر رجسټرډ کمپنی ده اف بی آر نه رجسټرډ ده او پراپر پرایویټ لیمیټډ کمپنی ده نو دا د چې کوم سټوډنټ ته دا هغه ګیپ بنئ چې دلته به سره فراډ وشي یا هغه به وشي نو تاسو پراپر کنسلټنسي ملاویږي او پراپر یو پاتفې ورته ویل کېږي چې داسې هغه آرام سره تللی شي پروګرام موجي وکړو زه نن لاهور ته راغلی ما 13 ورځو کې که پېښور ته تللی ما صرف دا ده چې د ځوانانو دپاره کوم چې بهر د سبق دپاره تلل غواړي د هغو دپاره اسانۍ د کریټ کولو دپاره راغلی ما چې دلته هم د آفس تاسو ته وښیم دلته هم د خلک تاسو ته وښیم دلته هم د دوی د پروسس نه تاسو خبر کړم ډېره مننه جی